Hello students, welcome back to my channel. Myself Mrs. Reena Azad, SS Department, JPS Academy, Asan. You know that we are explaining chapter number 1, Civics, Power Sharing. And today we will start the heading Accommodation in Belgium. Belgian leaders took a different path, but a sensible path for power sharing in their country. Why they choose the different and sensible path? Because they recognize the existence of regional differences and cultural diversities in their country. क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था, उन्होंने अच्छे से समझ लिया था कि हमारी कंट्री में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के पीपल जो हैं वो कंट्री में रहते हैं. दैट्स वाई they amend their constitution 4 times. It means they want to prepare, they want to arrange such a type of possibility so that everyone can live together in the same country. That's why in a diverse cultural country, regional differences country, they amend their constitution 4 times between 1970 to 1993 so that everybody, हर एक रिलीजन, हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के पीपल इकट्ठे ईजिली जो हैं रह सकें और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अब आपको जो है इसमें से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे दैट आर डिस्क्राइब एकोमोडेशन इन बेल्जियम मॉडल, और यू कैन से दूसरी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन the different elements of the Belgium model, or you can say the main features of Belgian model. It means इस वीडियो में आपको एक ये क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछ सकता है, बट वो उसको अलग अलग टाइप से इस तरीके से आपको दे सकते हैं. तो वी विल स्टार्ट सम मेन फीचर्स ऑफ बेल्जियम मॉडल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली मेन बेसिक फीचर थी, एलिमेंट्स था बेल्जियम मॉडल का, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, एक प्रावधान किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होगी, चाहे वो डच स्पीकर्स हों चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स हों, दोनों की नंबरिंग जो है गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लीडर्स की वो इक्वल होगी. एंड वाई दे मेक सच टाइप ऑफ प्रोविज़न? बिकॉज इट एंश्योर्स नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली. यूनिलेटरली मीन्स होता है एक तरफा. अगर मिनिस्टर्स की नंबरिंग इक्वल होगी गवर्नमेंट के अंदर तो कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप यूनिलेटरली मीन्स एक तरफा अपने पक्ष में जो है डिसीजन नहीं ले सकता. सेकेंड पॉइंट इज दैट पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. इट मीन्स जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट में को जो है प्रोवाइड कर दी गई. सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो हैव द पावर्स but separate powers also provided to the state governments. And main second point was that the state government were not subordinate to the central गवर्नमेंट. यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसका अलग वजूद है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है. तो स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट द सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Next, third point in the accommodation in the Belgium model, or the main principle of the Belgium power sharing, is that Brussels have a separate set government in which both the communities have equal representation. इनमें ब्रुसेल्स के अंदर आपको पता है जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पे कंट्री के कंपैरिजन में ऑपोजिट जो कंपोजिशन था वो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का था. तो ब्रुसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट सेट की गई जिसके अंदर जो कम्युनिटीज़ थी उनको इक्वल, बोथ द कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन
प्रोवाइड किया गया सो दैट देयर कुड बी a peaceful atmosphere for Dutch speakers also and for the French speakers also. Means equal representation facilities या equal representation जो दिया गया था वो बोथ स्पीकर्स को, बोथ लीडर्स को प्रोवाइड कर दिया गया था, डच स्पीकर्स को भी और फ्रेंच स्पीकर्स को भी. एंड वन मेन पॉइंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल वाज दैट a third kind of government was set up, that was the community government. And community government क्या होता है, हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें हमने रीड आउट किया कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी और स्टेट गवर्नमेंट भी थी. इसके अलावा इन दो गवर्नमेंट के अलावा थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेटअप की गई, दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट. क्या होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. इट मीन्स हर एक कम्युनिटी ग्रुप को, हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को ये पावर दे दी गई कि वो अपनी अलग से गवर्नमेंट जो है वो सेटअप कर सकते हैं. वाई दे गिव प्रोविजन फॉर सच टाइप ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट? सो दैट पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो वन लैंग्वेज कम्युनिटी के जो पीपल थे, दे कैन मेक their cultural, educational and linguistic issues rule. It means क्यों कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई? सो दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट को सेपरेट पावर्स प्रोवाइड करवा दी जाएं. दे कैन मेक रूल्स, दे कैन मेक लॉज रिलेटेड फॉर द betterment of their culture, their educational facilities and their linguistic issues. So that's why a separate community government was set up there so that people can, every linguistic group people can get equal opportunity for the betterment of their linguistic group, for their cultural issues, for their educational issues and for their linguistic issues. एक और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, दैट इज अबाउट द यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इकट्ठे मिलके एक ग्रुप बनाया जिसे क्या बोला गया? यूरोपियन यूनियन. इस यूरोपियन यूनियन की क्या खास बात थी कि अलग अलग कंट्रीज़ ने कुछ जो है डिसीजंस लिए सो दैट वो अपने ट्रेड को और दूसरी जो अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें. उसके लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई थी. तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको? वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनियन, यूरोपियन यूनियन? तो हेड क्वार्टर, बिकॉज बेल्जियम मॉडल वाज द बेस्ट मॉडल फॉर पावर शेयरिंग इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. दैट्स वाई ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स वाज सेटअप एज अ हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन. गॉट इट बेटा? तो इट मीन्स यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे सेटअप किया गया? ब्रुसेल्स वाज द हेड क्वार्टर फॉर द यूरोपियन यूनियन. इसको आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं. इज दैट क्लियर बेटा? इस सीरीज में हमने क्या रीड आउट किया? अबाउट द एकोमोडेशन इन द बेल्जियम, के ऑल द जो कम्युनिटी ग्रुप थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी दैट वर नॉट द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव द स्पेशल पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. एंड ब्रुसेल्स में भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया फॉर द फ्रेंच स्पीकिंग community and for the Dutch speaking community. And a third type of government, community government, was set up in the Belgium so that each linguistic group can promote their cultural, their educational and linguistic issues. Up till that we will meet in the next video and we will discuss about why power sharing is desirable. So wait for next video. Thank you. Stay at your homes and give timing to your self study.